मैं जंग में पराडो के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं था, तो मैं बोल दूं आज चला लोगे, क्योंकि पहले जंग के लोग मेरे सामने माइक नहीं लाया करते थे। अपने जंग के लोगों को मैं सारी बात आपकी तरफ देख कर करूंगा। जंग से आपका ताल्लुक है, लाहौर में डेरे डाल लिए, वजह क्या है? आप जंग में हल्का पीपी 126 के उम्मीदवार थे। आप इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाएं, आप जमान पार्क के जो कॉर्नर पे बैठे हैं। दुनिया से मैंने कुछ नहीं लेना, लोग क्या कहते हैं इस जुमले से मैं दूर हो गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ सिटी से उमैर आपको खुश आमदीद कहता है। इस वक्त मौजूद है जमान पार्क के बाहर और हमारे साथ मौजूद हैं फारूक गुजर साहब। इस वक्त बहुत वायरल जा रहे हैं। इनका ताल्लुक बेसिकली जंग से है और ये जमान पार्क के बाहर मौजूद रहते हैं इफ्तारी से लेकर सहरी तक। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये जमान पार्क के बाहर इन्होंने ये दरी यहाँ बिछाई हुई है और ये कुछ लोग हैं उनके साथ यहाँ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जंग से आपका ताल्लुक है, लाहौर में डेरे डाल लिए, वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। असल में उमैर भाई बात पता क्या है, मैं पहले तो आपको अपने जंग को ही आपके चैनल से अपना पूरा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ और मैं चाहता था मैं खुद ही करवाऊँ, आप ना करवाएं। जंग से तो आपने बता दिया मेरा ताल्लुक़ है। मैंने जंग में 2007 के एंड पर पीटीआई को ज्वाइन किया था। पीटीआई को ज्वाइन करने के बाद मैंने डॉक्टर अबू अल हसन अंसारी साहब के साथ पीटीआई को ज्वाइन किया और उनका इलेक्शन लड़ा था 2008 में डॉक्टर साहब का। तब से लेकर हम पीटीआई में चल रहे हैं और मैं एक ही मकसद को लेकर चला करता था। मेरा मकसद होता था कि जो वर्कर है उसकी इज़्ज़त होना चाहिए, उसका हक होना चाहिए। चूँकि वर्कर एक मिडिल क्लास तबके से होता है, उसको उस निगाह से देखा जाता है कि ये मिडिल क्लास तबके से है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ हासिल नहीं कर सकता, ये बड़ा डरपोक होगा, बड़ा बुज़दिल होगा। जब मैं जमान पार्क पहुंचता हूं तो मैं यहां पर आया था अपने मुर्शद के नज़रियात पर। मैं जंग में पराडो के दरवाजे खोलने वाला वर्कर नहीं था, ये कोई डायलॉग नहीं था, ये मेरे नज़रियात हैं। जंग के बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े वडेरों को और वर्कर्स को इस बात का अंदाज़ा है और पता है कि मेरा 16 साल पीटीआई में रहकर अंदाज़े बयां का क्या रहा है और मेरा अमली पजामा क्या रहा है और मैंने किस वडेरे के जाके दरवाजे खड़काए हैं कि मुझे अंदर बुलाया जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी वडेरे के दरवाजे पर नहीं गया था। कोई साबित कर दे उठकर, कोई साबित कर दे कि टके का काम भी लिया, जहाँ देखा इज्जत नहीं है वहाँ से निकल गया हूँ। आप जंग में हल्का पीपी 126 के उम्मीदवार थे। आपको चाहिए था कि आप खान साहब के लिए जो है वो आप इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाएं। आप कैंडिडेट थे एमपीए के, आप जमान पार्क के जो कॉर्नर पे बैठे हैं, वजह क्या है? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया उमैर भाई, यकीन माने मैं आपको 100/100 देता हूँ। आपने मेरे दिल का सवाल पूछ लिया है। मैं इलेक्शन लड़ने नहीं आया था, मैं इलेक्शन लड़ने नहीं आया था पीपी 126 का। मैं झूठी जो है ना अपनी ये फेमस ये मैं लेने नहीं आया था। मैं एक मर्द मुजाहिद बाप का बच्चा था और मैंने उसके कदम पर चलना है। मुझे दलेराना सलाहियतें अपने बाप से मिली हुई थी। मुझे मुकाबला करना था कि मेरे बाप ने अगर अपनी जवानी में किसी वडेरे की गुलामी नहीं की तो उस बाप का बेटा और फिर उस मुर्शद का मुरीद उनकी खिदमत और उनकी गुलामी कैसे कर सकता है जिसने उसको 16 साल पढ़ा है। लेकिन मेरे जंग के कुछ अनासर, मेरे जंग के कुछ वडेरों ने और मेरे लोगों ने यह साबित नहीं किया कि हम वडेरों की गुलामी नहीं मंजूर करेंगे। खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, मुझे जो अपनी 30 साल की जिंदगी में मजा नहीं आया जीने का, ये मुर्शद खाने पर बैठकर जो 1.5 महीने में आया है, कसम है खुदा की नहीं आया। किसी पैसे वाले जागीरदार सरमायाकार की जुर्रत नहीं है, उसका इतना ईमान पुख्ता नहीं है। जिस तरह पुख्ता मेरे मुर्शद का था उसी तरह पुख्ता उसके मुरीद का है। दुनिया से मैंने कुछ नहीं लेना, लोग क्या कहते हैं इस जुमले से मैं दूर हो गया हूँ। मैं अपनी मंजिल की तरफ हूँ, मैं अपने मुर्शद के पीछे हूँ। नजरिया कामयाब कराऊंगा, जीऊंगा कप्तान के साथ, मरूंगा कप्तान के साथ। कप्तान भी निकालेगा तो ये दर छोड़कर नहीं जाऊंगा। लालच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जंग के और पाकिस्तान के मिडिल क्लास 65% लोगों की थी। मुझे शौक नहीं था। मुझे जो अल्लाह इज्जत आज यहाँ पर दे रहा है किसी ने पैसे से नहीं खरीदी। जंग के यहाँ पे 2 ग्रुप्स आए हुए हैं, शेख वकास अकरम, बैरिस्टर अहमद अंसारी साहब के ग्रुप्स आए हुए हैं। आपको उन ग्रुप्स में होना चाहिए। आप यहाँ पे अलग अपना कैंप लगा के बैठे हैं, वजह क्या? आपका ताल्लुक जंग से है, आप उम्मीदवार हैं, हल्का पीपी 126 के उम्मीदवार थे, आपको उनके साथ होना चाहिए था। आप यहाँ पे अलग कैंप लगा के बैठे हैं, वजह क्या है? सर मेरी बात सुने, एक बात को मेरे हमेशा याद रखें, जब आप किसी नज़रिए पर काम करते हैं
जब आप किसी मुर्शद के नज़रिए पर काम करते हैं तो मेरा मुर्शद एक बात बार बार कहता है कि आपने गुलामी नहीं करनी, अल्लाह और रसूल के बाद किसी की गुलामी नहीं करनी। कुरान कहता है, नबी ने कहा, मुर्शद कह रहा है। हम क्या कर रहे हैं? शेख वकास साहब अपनी जगह पर हैं, बैरिस्टर साहब अपनी जगह पर हैं, लेकिन सवाल उठाना हमारी कौम का हक बनता है कि नहीं बनता? वो आपका हक बनता है, बिल्कुल। तो मैं बोल दूं, आज चला लोगे? बोले आप। क्योंकि पहले जंग के लोग मेरे सामने माइक नहीं लाया करते थे, कहा करते थे कि वडेरे बैठे हैं। अब मेरे मौला ने मुझे करम दिया, उसने मुझे नवाजा कि तू हक पर है, बोल, अब तेरे से लोग पूछेंगे, तूने बता। तो उमैर साहब, आपने जंग के लोगों को बताना है कि फारूक गुजर को जब मिला कहाँ पर बैठा था और किस इज्जत में था और किस जज्बे और जुनून के साथ था। मायूसी का एक कतरा उसके चेहरे पर नहीं था। मुर्शद का दरवाज़ा, ये लोगों से हलफ ले लो, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा मुझे यहाँ पर जानता है, इनसे हलफ ले लो कि मैंने आज तक अपने मुर्शद का दरवाज़ा नहीं खड़काया, मैंने किसी अपने तल्लक को इस्तेमाल नहीं किया कि मुझे अंदर लेकर जाया जाए। मैं नज़रियात पर आया था, नज़रियात पर खड़ा हूँ, ड्यूटी देना मेरा फ़र्ज़ थी, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। ना मेरे को मफादात है, ना मेरी ज़ात है, मैं आप लोगों के लिए आया था, आपको समझ नहीं आई, नुकसान आपका, मेरा नहीं। जंग से ये नारा वडेरों की गुलामी ना मंजूर का आपने तो सुना हुआ है। ये ज़मान पार्क में खुदा की कसम मैं नहीं लेकर आया, ये लोग लेकर आए हैं। ये इन्होंने मुझे आकर खुद कहा है, खड़े हैं सब, कैमरे के बाद अलग-अलग से पूछ लीजिएगा कि भाई हमारी कोई नहीं सुन रहा। हमें कहा जा रहा है कि वडेरों को लाओ, वो तुम पर मोहर लगाएंगे, क्योंकि आगे भी वडेरे बैठे हैं, इन वडेरों के दोस्त हैं। और कई वडेरों को डर है कि फारूक गुजर की बात जिस तरह से वायरल हो रही है, अगर ये मुर्शद के पास पहुंच गया, मुर्शद को पता चल गया कि ये मेरा मुरीद है, ये हक पर खड़ा है, इनके खिलाफ खड़ा है, ये गुलामी नहीं कर सकता, तो कहीं हमारा पर्चा साफ ना हो जाए और इसका नीट और साफ ना हो जाए, इनके लिए इनको परेशानी है। लेकिन मेरा ईमान ना किसी वडेरे पर था, ना है, ना किसी जागीरदार पर था, ना है। मेरा सिर्फ और सिर्फ ईमान अल्लाह ताला की ज़ात पर है और अपने मुल्क पाकिस्तान की 65%। मैं जंग का पीपी 126 नहीं बनने आया, मैं अपने मिडिल क्लास तबके का वादा अपने अल्लाह से कर आया हूँ। नादरीन, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कसीर तादाद में कारकुनान खान साहब के भाई उनसे मुलाकात के लिए मौजूद हैं, वहीं पे फारूक गुजर साहब से उनको ऑफर्स भी आई हैं खान साहब से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने खान साहब से मुलाकात नहीं की। उनका ये कहना था कि ये तमाम तर जो मिडिल क्लास लोग हैं, मैं उनके साथ मुलाकात करूँगा। सर, एंड में जंग की अवाम, पाकिस्तान की अवाम आपको देख रही है, जंग की अवाम को स्पेशल और बाकी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखे जी, बिल्कुल सबसे पहले जहाँ से मैंने अपना नज़रिया शुरू किया था ना, मैं अपने जंग के लोगों को, और ये मेरी बात बड़ी गौर से सुनिएगा, मैं सारी बात आपकी तरफ देख कर करूँगा, एक बार भी मैं कहीं नहीं देखूंगा, मैं आपकी तरफ देखूंगा और आपको मेरी तरफ देखना है। अगर आपके अंदर ला इलाहा का फलसफा है, अगर आपके अंदर अल्लाह का ईमान है, अगर आपके अंदर अली का ज़मीर है, अगर हुसैन का और हसन का सच है, तो फिर मेरे इस शेर के साथ खड़े होइएगा कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, जब भी कभी जंग वालों, जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो, तो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। मेरा ये पैगाम ये आप लोगों के लिए है, मेरी ये लड़ाई खुदा को गवाह बना कर कह रहा हूँ, आप लोगों के लिए है, मैं आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आया हूँ। अगर मेरा एक दिन भी इन वडेरों की तरह लालच से गुजरे, ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं दुआ करता हूँ अपने रब से, मेरा वो दिन मिडिल क्लास तबके के दरमियान आखिरी दिनों में इस दुनिया से चला जाऊँ, फिर मेरे अंदर लालच नहीं आ सकती। नादरीन, ये थे फारूक गुजर साहब, जिनका ताल्लुक जिला जंग से था। पीपी 126 के हल्का के एमपी के उम्मीदवार थे। ज़मान पार्क के बाहर यहाँ डेरा लगाया हुआ है, जंग से काफिले आते हैं, लेकिन ये यहाँ मौजूद रहते हैं। बाकी जंग से काफिले आते हैं, वो आके चले जाते हैं, लेकिन फारूक गुजर साहब यहाँ पे अफ्तारी से लेके सहरी तक यहाँ मौजूद रहते हैं और डेली इनका ये रूटीन का मामूल है और यहीं पे रहते हैं। अपने मेज़बान उमैर मलिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।